अगर आपको पता चले 5 सी हैं जिनको अगर आप समझें तो तमिलनाडु की राजनीति का आपका कहरा समझ सकते हैं। ये 5 सी कौन से हैं? पहला है कल्ट, जो सुप्रीम लीडर है किसी भी पार्टी का, उसका करिश्मा कैसा है, उसकी अपील कैसी है, चाहे वो एमजीआर हो चाहे वो करुणानिधि हो। दूसरा है काडर, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्डअप किया है, चाहे वो प्रोपेगेंडा के जरिए, पूरा द्रविड़ मूवमेंट में जो था कि सिनेमा देखिए, किताबें लिखिए, नाटक करिए और उसके तौर पे आप अपने काडर को, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। और इसीलिए पलनीस्वामी वो काडर पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी लड़ाई उस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर। तीसरा है कास्ट, आप कौन से सोशल इक्वेशन को बिल्ड कर रहे हैं, सो कल्ट, काडर, कास्ट। फोर्थ इज कंपेनियन, कि आपके अलायंसेस किसके साथ हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे डीएमके कभी कांग्रेस साथ चला जाता है, लेफ्ट को भी अपने साथ ले लेता है, एआईडीएमके कुछ छोटी पार्टियों को ले लेता है, बीजेपी कभी पीएमके के साथ होती थी, कभी किसी और के साथ, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने अपने रेलेवेंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं। फोर्थ इज कंपेनियन एंड फिफ्थ इज कंपेंसेशन, किस तरह की फ्रीबीज आप प्रॉमिस कर रहे हैं, स्कूटी, कलर टीवी, मंगलसूत्र और सिविलियन इश्यूज पर आपकी डिलीवरी क्या है। ये 5 मुझे लगता है चीजें हैं सर, इन 5 चीजों पे और इससे इतर भी, क्योंकि आपका विस्तृत ज्ञान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, लेट मी से दिस। नहीं, प्लीज मैं आया सर, प्लीज। भाई साहब, आप तो राजा है इधर, हम तो प्रजा है। मैं बिल्कुल, आई एम स्टूडेंट सर हियर, आई एम जस्ट अ क्यूरियस स्टूडेंट, आई एम हियर टू लर्न। वो क्यूरियस स्टूडेंट में भी सी है, देखो सही देखो सही, इन्होंने क्यूरियस वाला ने ये 5 सी गिना था। ये 5 सी ठीक थे वैसे कि नहीं? गलत है, गलत है। हाँ जी, प्लीज करेक्ट। 60वां सी, ये सिनेमा को क्यों भूल गया आपने? सिनेमा कल्चर अभी अन्नामले आने के बाद सिनेमा कल्चर खत्म हो गया। एडीएमके में सिनेमा कल्चर नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक बोला, कल्ट कल्ट खत्म हो गया डीएमके में, एडीएमके में सब कुछ। अच्छा, कैडर, जरूर मैं कहना चाहता हूं भैया, डीएमके को कैडर है, एडीएमके को कैडर है, क्योंकि उधर छोटे उम्र से लोगों का एंटी ब्राह्मण, एंटी अपर कास्ट, एंटी राजपूत, एंटी भूमियार, एंटी जो जितना भी तो जस्टिस पार्टी के मूवमेंट से चल रहा है ना सर। अरे जस्टिस पार्टी खत्म हो गया भाई, डिजिटलाइजेशन आने के बाद द्रविडियन कल्चर एकदम पीछे जाने लग गया। कैडर तो है, कल्ट तो है। आप तीसरा बोला कैस्ट, मैंने तो शुरुआत में कहा था जो एडीएमके को ये बीमारी है, गौंडर देवर, दोनों कैस्ट है ना। और डीएमके को क्या बीमारी है? डीएमके को करुणानिधि फैक्टर बीमारी है। कोई कास्ट इक्वेशन उनका कम से कम 40 इक्वेशन क्या है? डीएमके का कास्ट इक्वेशन जो क्रिश्चियनिटी है वो दूसरा सी है। सो देयरफॉर कमिंग टू द पॉइंट, आपने जो ठीक जवाब पूछा था मुझसे, कंपेनियन, कंपैरिजन एंड कल्ट, एवरीथिंग सी, बिल्कुल अच्छा। आपने मेरा 40 साल तमिलनाडु अनुभव से ये 5 सी अच्छा बोल दिया आपने तो, बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। आपने तो यू कैटेगराइज्ड इट इन सच ए वे एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। मुझे एक ही चीज़ बोल करके मैं भाषण समाप्त करना चाहता हूँ, मेरा वर्णन। नॉर्थ इंडियन लोगों का एक गलत फहमी था तमिलनाडु को ऊपर, उसको नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। इसीलिए नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में दबदबाव बहुत हो रहा है। क्योंकि सुनो जी, वित्त मंत्री का नाम क्या है? निर्मला सीतारामन। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। किधर से है? तमिलनाडु से। हाँ, जेएनयू से है, मेरे सीनियर दोनों। हाँ, आगे ना, बोथ आर माय सीनियर्स। सुनो, अच्छा हो गया। अब्दुल कलाम साहब तमिलनाडु में, वो बीजेपी ने चुना था। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु का है। हम लोग बहुत सारे जिनको कहते हैं ना छोटे प्लेयर्स, मार्जिनल प्लेयर्स, इनके बारे में देखते सुनते रहते थे। जैसे हमने सुना कि कैप्टन विजयकांत ने अपनी पार्टी शुरू की, हमने सुना रजनीकांत अपनी पार्टी शुरू करेंगे, कमल हासन भी उस पॉलिटिकल थिएटर में आए। ये जो अभी स्मॉल प्लेयर्स दिख रहे हैं, या हम लोग पहले सुनते थे, वाइको के बारे में सुनते थे, ऐसे तमाम लीडर्स के बारे में सुनते थे, क्या वो भविष्य में कोई रोल प्ले करेंगे या वो धीमे धीमे ये जो बड़ी धाराएं हैं उसमें मर्ज हो जाएंगे? सर, मर्ज हो जाएंगे, बड़ी धारा में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी आप बताया इतना देर तक, विजयकांत, कमल हासन, रजनीकांत, ये सारा लोग सिनेमा थिएटर में आम आदमी को पकड़ के रखते थे। आजकल ये यूट्यूब आने के बाद, नेटफ्लिक्स, फलाना ढिमकाना आने के बाद खत्म हो गया उनकी सिनेमा कंट्रोल।
तमिलनाडु राजनीति पर आप अंडरस्टैंड करना सर, चाहते अभी तो विक्रम कितनी हिट हुई है सर कमल हासन की फिल्म, वो OTT में हुआ है, ओके, नॉट इन सिनेमा थिएटर। थिएटर में नहीं हुआ है। नहीं, यूट्यूब में हो रहा है, OTT में हो रहा है, सिनेमा थिएटर में कौन जा रहा है भैया? वो तो शादी का बारात घर बन रहे सिनेमा थिएटर तमिलनाडु में, कोई जाता नहीं है उधर, क्योंकि आपको हाथ में सब कुछ आ गया, यूट्यूब में आ गया सब कुछ। आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? बता दो, उनका कल्ट थोड़ी ना खत्म हो गया है। कल्ट नहीं खत्म हुआ, लेकिन उसको दबदबाव खत्म हो गया, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। वही मैं कहना चाहता हूं। तो ये जो अलग अलग कास्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी ये छोटी पार्टियां, उसका क्या होगा? उसको भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है। Do you agree with this observation or you disagree? You may disagree. नहीं, डिसएग्री बोल दो प्लीज। आप अलाउ कर दो। नहीं, एक बार डिसएग्री बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। उसको मैं तर्क बता दूंगा दूसरी। नहीं, अलग अलग कास्ट पॉलिटिक्स का जो छोटा छोटा पार्टी है वो छोड़ के जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उसके अंदर जो कास्टिज्म है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, उन कास्ट ग्रुप के लीडर्स इन्हीं मेन पार्टीज में अपने हिस्से का शेयर पालेंगे। बिल्कुल, ये ADMK और DMK एक जगह में जो है वो नाडार कैंडिडेट खड़ी करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों वो वहां पे और कोई दूसरा कम्युनिटी से कैंडिडेट आ ही नहीं सकता। सिमिलरली कोयम्बतूर एरिया में काउंटर कैंडिडेट ही करेंगे दोनों तरफ से, वो लीडर्स भी उसी में आएंगे। तो जो पार्टी मेन पार्टीज हैं DMK, ADMK और बीजेपी में ये होगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इन सब चीज से मुक्त है। बीजेपी भी चाहती है कि करते हैं बिल्कुल को ले लेते हैं। वो बीजेपी चाहता है कि सारा दलित अपना साइड आ जाए, सारा पूरा ट्राइबल अपना साइड आ जाए, और सारे जो है ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मिडिल क्लास हो या कोई दूसरे जो है वो पिछड़े वर्गों का लोग हो, ये सब आना बीजेपी चाहती है कि सब लोग मेरे साथ आ जाए। तो इसके लिए जो है वो भी अपना सिग्नलिंग करते हैं। जैसे कभी अगर कोई अवार्ड होगा, कभी या कोई MP बनाएंगे या कोई लीडर बनाएंगे, वो चुन चुन के निकालते हैं कि ऐसा ऐसा जो कास्ट है या सोशल ग्रुप है जिसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी वोट भी मेरे पास आ जाए। जैसे अगर केरला में अभी हुआ है कि लॉट ऑफ क्रिश्चियंस हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग द बीजेपी आइडियोलॉजी, क्योंकि वो दूसरा एक आइडियोलॉजी है, वो उससे खतरा इन क्रिश्चियंस को भी हो रहा है। दूसरी आइडियोलॉजी मतलब जैसे अगर शुरू में आपने सुना होगा लव जिहाद वगैरह के बारे में कंप्लेंट आप कह रहे हैं कि वहां पे भी इस्लामिक आइडियोलॉजी का कट्टरपंथ शुरू हो रहा है, जिसके काउंटर में ये केरल में तो हमने सुना था, तमिलनाडु में भी है ना। केरल और तमिलनाडु तो लगे हुए हैं ना। जो केरल में रहता है वो धीरे धीरे तमिलनाडु का वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसा अगर वो कोयम्बतूर साइड में या सदर्न पार्ट में कन्याकुमारी है, वहां तो उसका असर दिखता ही है। तो ये सब ग्रुप जो है बीजेपी भी चाहता है कि भाई हमारा साथ कंसोलिडेट हो, तभी हम जीत पाएंगे। मतलब ये सच्चाई भी ये है कि विदाउट कंसोलिडेटिंग, अच्छा, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ तब तक नहीं आओगी, तब तक काम नहीं बिल्कुल चलेगा। करना पड़ेगा, वो करेंगे। मैं बोलूं? I have a very specific एक सेकंड, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को पहले मेरे बात सुन लो। मेरा बात तो मेरा डांट का कोटा पूरा हो गया। सुनो, ये जो गणपति सुब्रमण्यम का डिसएग्री करते हुए एग्री करता हूं, क्योंकि तमिलनाडु पॉलिटिक्स का आपका कैस्ट डोमिनेशन मुझे पूछा था जी, आपको जवाब मैं उत्तर प्रदेश बिहार से मैं दे दूंगा। सर ये राजभर साहब क्या हो गया 2022 में इलेक्शन में, बता दो। नहीं, वो तो पार्ट जयंत चौधरी क्या हो गया जी, बता दो, आप बता देना। जितना वो क्लेम कर रहे थे उतना नहीं मिला। हाँ, उतना नहीं मिला। सेम सिचुएशन तमिलनाडु में भी उभर के आ रहा है। सिमिलरली इन बिहार जो आपका माजी साहब किधर गया है जी, आपको जो तेजस्वी साहब दूसरा जो नाटक करता है वो लालू साहब का बेटा तेज प्रताप वो किधर गया है। सेम नमूना तमिलनाडु में भी है, सेम नमूना तमिलनाडु में भी खत्म होते जा रहा है। जो कैश फैक्टर कास्ट आपने बोला था, विजयकांत, जो रजनीकांत एंड वाइको, सारा राजभर प्लस जयंत चौधरी को बराबर दरकिनारे हो गया तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? ये इफ आई नहीं, ये ठीक है जो कंपैरिजन। मैं तो सुन रहा हूं। जो डिबेट गर्म होना चाहिए, जो दर्शकों को समझाना चाहिए। लल्लन टॉप पे गर्म डिबेट है, आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आई एम डिलाइटेड, बस ठीक है। एंड आई एम बीइंग रिप्रिमाइंडेड करेक्टली, सो आई एम डिलाइटेड। नहीं, एंड माय कलीग्स आर एक्स्ट्रा डिलाइटेड, क्योंकि वो मुझसे डांट खाते हैं, उनको लगा आज इसको डांट पड़ रही लाइव। नहीं, डिबेट में आम दर्शकों को समझाना आपको कर्तव्य है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप चूंकि हिंदी भाषी हैं ज्यादातर लोग, तो उनको जो रिलेट कर सकते हैं, जो रेफरेंसेस वो आप दे रहे हैं। एक मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे
गुस्सा नहीं बोलना, गुस्सा With your प्यार से kind बोल, permission. प्यार से पूछो, मैं प्यार से जवाब मैं तो सर एकदम मुस्कुराते हुए विनयवत, हाँ, ठीक, मैं तो ज्ञान पाने आया हूं आपसे। विद्या ददाति विनयम, ठीक विनयता है, बहुत ठीक है। जरूरी है। उसके लिए तो उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीष्म भद्रम भद्रम नमामि, उसमें हमेशा यू हैव टू सरेंडर बिफोर द नॉलेज। यस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैं विनयवत आपसे ये पूछ रहा हूं। ठीक है। आपने चूंकि इतना लंबा वक्त गुजारा, तो मैं अगर आप लल्लन टॉप के नेता नगरी के दर्शकों को जय ललिता और करुणानिधि से जुड़ा हुआ एक एक किस्सा बता सकें जो उनके पॉलिटिकल ट्रेट्स को दिखाता हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा पूछा था। जयललिता मैडम ने हनुमान भक्त थी। ओके। हनुमान चालीसा रोज सवेरे पाठ करती थी। 7:30 बजे वो स्नान करके जो उसमें क्या वर्णन करना है, पानी टपकते हुए आप बिना पोछा लगा करके बाहर आते ना जी बाथरूम से, आते हुए सीधा बिंदी लगा करके, आपने पुराना पिक्चर जयललिता को कभी देखिएगा, वो सिंदूर लगाती होती। हनुमान भक्त थी। दूसरी चीज़ है जयललिता का जो आखिर ईयर्स में जो बीमारी पड़ा ना जी, उस टाइम पर मुझे चेन्नई में मैं जाते टाइम पर एज चीफ मिनिस्टर बताया, राजगोपालन मेरा जो राइट लेग में जो पाँव है उसमें मोटा उंगली है ना जी, उसमें नाखून बाहर आ गया, आपने आप आ गया। उसमें बहुत मुझे मेरा सामने शी वॉज वीपिंग, रियली इमोशनल हो गई है, क्योंकि दर्द है, आई कैन नॉट वॉक। मैं ये 125 किलो को वेट हूँ, मैं जा नहीं पाते, करुणानिधि की तरह व्हील चेयर में नहीं जाना चाहते, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, मेरा ज़िंदगी और 1 साल 2 साल होगा करके। वो मेरा बहुत ही इमोशनल फीलिंग था। सेकंड, करुणानिधि साहब, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब तमिलनाडु में जा करके करुणानिधि साहब का घर गए थे गोपालपुरम, बड़ा बुजुर्ग अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पर, लेकिन सीढ़ी चढ़ करके करुणानिधि साहब फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। करुणानिधि साहब का जो बड़ापन देखिएगा, अपना कुर्सी से उठ करके वाजपेयी साहब को उस कुर्सी में बिठा दिया। मैं उस क्षेत्र में उस टाइम में मैं था। इंटरेस्टिंग। करुणानिधि साहब का इतना मर्यादा देते हैं बुजुर्ग लोगों का, दूसरा आदमी नहीं दे पाएंगे। वाजपेयी साहब को उन्होंने, दोनों कविता है, करुणानिधि का कविஞர் कविஞर बोलते हैं, कविஞर इन तमिल में बोलते हैं पोएट। अटल बिहारी वाजपेयी तो पोएट है। दोनों पोएट मिलने टाइम पर वाजपेयी साहब ने भी कविता सुनाया उस टाइम पर हिंदी में उसको, ओके, साहब को, जो करुणानिधि साहब को। करुणानिधि साहब उठ करके, सर मैं कुर्सी में मैं नहीं बैठूंगा, आप आ करके बैठो, आप बहुत विद्वान है, पुराना है, आपका जो कविஞर है, पोएट है। सो देयरफॉर दिस 2 इंसिडेंट्स आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ बाय साहब। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो लगातार बरगदों के पास जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ जिनके पास तजुर्बा है, क्योंकि गूगल पर सब कुछ मौजूद नहीं है।